जाता है कि टाका और मुफसा दोनों ही एक दूसरे की कंपनी बहुत एंजॉय करते थे। जानवरों के साथ खेलते कूदते वो बड्ढे हो गए। सब कुछ नॉर्मल सदर रहा था, लेकिन एक बात जो नॉर्मल थी, टाका के दाद ने मुफासा को कभी अपने ग्रुप का मेंबर नहीं समझा था। वो उसे आज तक आवारा ही समझते थे। एक दिन देखने को मिला कि मूसा अपनी मोम के साथ इन्हीं टका की मोम के साथ शिकार तो गया था। टका चुपके से पीछे खद्दधा हुआ था। ये लोग इससे पहले के हिरण का शिकार करते। इनके सामने एक बहुत बद्दा खतरा आ गया। इनके सामने आ गए सफेद शेर, जो इनसे कहीं ज्यादा ताकतवर होते हैं। इन्हें देखकर ढाका छुप गया और ये चीज उसके मोम ने भी नोटिस की। और जब वो सफेद शेर इनके इलाके की हिरणों पे वार करने लगे तो तब ढाका की मोम उनके सामने आ गई। इन दोनों के दरमियान में लड़-ढाई हो गई और अपनी मोम को बचाने के लिए मुफासा उन सफेद शेरों से लड़ने लग गया। वो अकेला ही इन दोनों आरोप भारी पड़ रहा था। यहाँ तक कि उसने तो एक शेर को पकड़ कर मार भी डाला। अपने साथी के मरने ऐसी दूसरा सफेद शेर कमजोर हो गया और यहाँ से चला गया। जिसके बाद मुफासा अपनी मोम को लेकर वापस यहाँ आया। यहाँ आ गए ढाका और मुफसा की मोम अपने लायन किंग को बताती है कि अगर मुफासा न होता तो आज मेरी जान न बचती। मुफासा उतने ताकतवर शेर के साथ अकेले लड़ा और उसने मेरी जान बचा ली। इस मबा वो पहली बार थी जब किंग ने मुफसा को अच्छे तरीके ऐसी बुलाया और कहा कि मैं तुम्हारा एहसानमंद रहूंगा। हमेशा तुमने मेरी वाइफ की जान जो बचाई है। अभी उसने यही बोला कि मुफसा कहने लगा, मुझे हवाओं का रुख बता रहा है कि वो शेर हमसे बदला लेने आ रहे हैं। अगर आप चाहे तो किसी खबरी को वहाँ भेजकर उनकी खबर ले सकते हैं। बादशाह के कहने आरोप उनकी खबरी जब सफेद शेरों के झुंड के पास गया तो वहाँ देखने को मिला मुफासा ने जिस शेर को मारा था वो वहाँ के बादशाह का बेटा था और अब बादशाह के अंदर बदले की आग भड़क चुकी थी। मुफासा को तो वो बाद में आकर मारती। जब उन्हें ये पता चला कि दूसरा शेर उनके बेटे को वहाँ अकेला मरने के लिए छोड़ा था तो उन्होंने सबसे पहले मिलकर उसी शेर को मार डाला। और इस चीज ऐसी मुकीम ग्रुप के शेर को ये बात पता चली कि वो लोग बहुत ही बेरहम और ताकतवर हैं। साथ ही वो अब अपना बदला लेने के लिए भी इनके पास आएंगे। खबरी शेर वापस आया और उसने बादशाह को बताया कि वो शेर बहुत बेरहम, बहुत ताकतवर है। हम लोग उनका मुकाबला नहीं कर पाएंगे। हमारे 2 शेरों के बराबर है। उनका एक शेर और वो लोग बहुत तेज भागते हैं। जल्द ही अपना बदला लेने के लिए वो यहाँ पहुँच जाएंगे। ये सुनकर बादशाह बहुत ज्यादा डर गए और उन्होंने ताकत ऐसी कहा, अगर तुम्हें अगला बादशाह बनना है तो तुम्हें यहाँ से भागना पड़ेगा, नहीं तो यहाँ कुछ नहीं बचेगा और हमारा नाम और निशान सब भूल जाएंगे। सुबह का सूरज निकालते ही ताके की मोम टका और मूसा ऐसी कहती है, देखो पहाड़ों के दरमियान वहाँ जहाँ ऐसी रोशनी आ रही है, कुछ जगह का नाम है मेले, वहाँ जाना है और तब तक वहाँ रहना है जब तक यहाँ का खतरा टल न जाए, ताकि ठीक वक्त आने पर तुम अपनी सल्तनत दोबारा संभाल सको। टका और मुफसा तो यहाँ से निकाल गए, लेकिन इतने में ही पीछे उन सफेद शेरों का पूरा झुंड भी आ गया और उनके बादशाह ने आकर टका के दाद से पूछा, बताओ कौन है जिसने मेरे बेटे को मारा था। ढाका के दाद ने ऐसी एक्टिंग की कि जैसे वो तो जानते ही न हो कि क्या हुआ है। इस चीज ने सफेद शेरों के बादशाह को गुस्सा दिलवा दिया। यही उसके बाकी शेर जो यहाँ की तलाशी ले रहे थे, उसे पता सदर गया कि 2 शेर यहाँ से भागे भी हैं। वो उनका पीछा करने लगे। उनकी स्पीड इतनी तेज थी कि जल्द ही वो टाका और मूसा के करीब पहुँच गए। उन्हें करीब देखते हुए मूसा ने टका ऐसी बोला, टका हमें यहाँ रुकर लड़ा रहना चाहिए। भागना बहादुरी नहीं है, लेकिन वो ज्यादा थे और मूसा और टका दो। इसीलिए टाका ने कहा कि हमें भाग जाना चाहिए। इनकी इन्हीं बातों के दौरान वो सफेद शेर बिल्कुल इनके पास भी आ गए और इनसे आके उन्होंने सवाल किया, बताओ किसने मारा था हमारे नवाब को। उन्हें देखते ही मुफासा ने बिना डरे उन्हें कहा, मैं था जिसने मारा। लेकिन उन्होंने मुफासा की बात पे यकीन नहीं किया, क्योंकि वो टाका को सूंघ चुके थे। टाका के खून की समय आ रही थी और उन्हें लगा कि टाका ने जरूर उनके नवाब को मारा होगा। हालांकि मूसा कहता भी रहा कि नहीं, टाका को छोड़ दो, सब गलती मेरी है, लेकिन वो अब टाका के पीछे पड्डी एच चुके थे। ऐसे में टका मूसा को लेकर भागा और पहाड़ी के आखिरी किनारे पे आ गया, जिसके नीचे अब पानी ही पानी था। इससे पहले कि सफेद शेर उन्हें पकड़ दाते या कुछ कहते, टका मूसा को लेकर पानी में जंप कर देता है। पानी का बहाव इन्हें एक मैदान तक ले आया। पानी ऐसी तो अब टका और मूसा बाहर निकाल आए, लेकिन रात होने पर उन्हें बहुत ज्यादा भूख लग चुकी थी। ये लोग खाने की तलाश में घूम रहे थे, तभी उन्हें जंगलों में